बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, हिंदू हो या मुसलमान, एक दंगा 2 साल के बाद इंटायर बिहार में हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा, पति पत्नी का घर छोड़ करके हर घर के आगे सीसीटीवी कैमरा, पदाधिकारी नेता के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी कर देंगे बाजार में, और उसकी वैलिडिटी डेट होगी 4 महीना, और वो मुझे चाहिए अन्यथा मैं कैंसिल करूंगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर किसी जाति और धर्म, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आज परेशान है वो कमजोर तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार है दलित, चाहे वो बलात्कार का हो शिकार हो, चाहे मैं ऐसे घटना जो भारत में हाथरस में हुआ, मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। भारत के बाद भी आज तक ऐसी घटना मैंने दुनिया में भी, जोगी को रहने का राइट नहीं है, उसको बर्खास्त करना चाहिए, या तो रिजाइन करना चाहिए, या मुल्क को खड़ा होना चाहिए। जो घटना घटी, देता हूं चंद्रशेखर रावण जी को कल जबरदस्ती टॉर्चर, जिसने कंप्लीट रूप से पूरे भारत के किसानों के आत्मा पर हमला किया हो। एमएसपी न्यूनतम मूल्य से भी नीचे, मंडी की व्यवस्था लगातार ना के बराबर, और 2006 में नीतीश कुमार सबसे पहले एमएसपी बिहारों के किसान की जिंदगी तबाह करने की भरपूर कोशिश है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा, और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया, और वो समझ गए, बिहार समझने में देर कर दिया। जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज, और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में। आरक्षण पर तो अब बहस ही खत्म। देश में आरक्षण की आवाज मिट गई। क्या हो गया? डीएनए इतना कमजोर था, ये डीएनए। ये वो नीतीश बाबू है। और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का फिर पकड़े गए। जंगल राज से बड़ा माफिया राज, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बहन और बेटी सुरक्षित है। हमने तो संकल्प दिया, पत्र दिया, नाम 3 साल, और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी माँ, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख में लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन। हमारी पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान में और बिहार में बेटियों की आजादी की, पहली बात। दूसरी, बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया, 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में, या तो ये। यदि 6 महीने के अंदर या ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाएंगे। हम तो संकल्प और शपथ पत्र के साथ आए। नीतीश दोनों शपथ पत्र, विपक्ष दोनों शपथ पत्र। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जब अलायंस में अलायंस, लगातार एक दल है जिसका नाम है बीजेपी, जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलतफहमी बहुत ज्यादा है। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड, फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात। मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को, तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की।
ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी।